नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका दी अल्टीमेट ज्ञान राइज विद विजडम पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। आज हम इतिहास के एक बेहद रोचक अध्याय की ओर चलेंगे जिसका नाम है बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। इस अध्याय में हम जानेंगे कि प्राचीन भारत में लोग कैसे अद्भुत इमारतें बनाते थे, कैसे दीवारों पर सुंदर चित्र बनाते थे और कैसी कैसी प्रेरणादायक पुस्तकें और कथाएं लिखी जाती थीं। चलिए अब विस्तार से समझते हैं। मेटलर्जी और लोहे का स्तंभ। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राचीन भारत के मेटल वर्कर्स यानी धातु कारीगरों की। हड़प्पा सभ्यता के लोग कॉपर को पिघलाकर चीजें बनाना जानते थे। वे ब्रॉन्ज भी बनाते थे जो कॉपर और टिन को मिलाकर बनाया जाता है। समय के साथ भारत आयन एज में प्रवेश कर गया और आयन का उपयोग शुरू हुआ। अब आते हैं आयन पिलर यानी लोहे के स्तंभ पर। ये स्तंभ दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 7.2 मीटर और वजन 3 टन से ज्यादा है। ये लगभग 1500 साल पुराना है और आज तक जंग नहीं लगा, जो हमारे प्राचीन कारीगरों की तकनीक को दर्शाता है। इस स्तंभ पर एक इंस्क्रिप्शन है जिसमें राजा चंद्रगुप्त का नाम मिलता है, जो गुप्ता डायनेस्टी से थे। स्टूपर्स। स्टूपर का अर्थ होता है मिट्टी का उभरा हुआ ढेर या माउंड। यह मुख्यतः बौद्ध धर्म से जुड़ा होता है। इसके अंदर एक रेलिक कास्केट होता है जिसमें बुद्ध या उनके अनुयायियों के अवशेष रखे जाते थे, जैसे अस्थियां, दांत, राख आदि। स्तूप के आसपास एक प्रदक्षिणा पाठा बनाया जाता था जहां भक्त परिक्रमा करते थे। इसके चारों ओर गेटवेज और रेलिंग्स होते थे जिन पर सुंदर स्कल्पचर्स यानी मूर्तियां उकेरी जाती थीं। उदाहरण, सांची का स्तूप, अमरावती का स्तूप, जिसमें 2000 साल पुराने स्कल्पचरल आर्ट के नमूने मिलते हैं। टेम्पल्स। हिंदू मंदिरों का निर्माण लगभग 1500 साल पहले शुरू हुआ। इनमें देवी देवताओं जैसे शिव, विष्णु, दुर्गा की पूजा होती थी। मंदिर के मुख्य भाग होते थे गर्भगृह, जहां मूर्ति स्थापित होती थी और पूजा होती थी। शिखर, गर्भगृह के ऊपर ऊंचा टॉवर जो मंदिर की पहचान बनाता था। मंडप, एक हॉल जहां लोग एकत्र होकर पूजा पाठ करते थे। एग्जाम्पल, भीतरगांव का मंदिर, उत्तर प्रदेश, ईंटों और पत्थरों से बना। दुर्गा टेम्पल, आइहोल, कर्नाटक, लगभग 1400 साल पुराना। महाबलीपुरम के मोनोलिथिक टेम्पल्स, एक ही पत्थर से बने हुए। इन इमारतों का निर्माण कैसे होता था? सबसे पहले राजा, रानी या धनी व्यापारी निर्माण का आदेश देते थे। फिर उच्च गुणवत्ता वाला पत्थर खदान से निकाला जाता था। पत्थर को क्राफ्ट्समैन काटते, तराशते और सुंदर आकृतियां बनाते थे। कई बार हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स इस कार्य में महीनों और वर्षों तक लगे रहते थे। ध्यान देने योग्य बात, सिर्फ राजा ही नहीं, आम लोग भी योगदान देते थे। आइवरी वर्कर्स, गार्लैंड मेकर्स, परफ्यूम सेलर्स, फार्मर्स, मर्चेंट्स जैसे कई लोग दान देते थे। उनके नाम स्तूप की रेलिंगों और दीवारों पर खुदे होते थे। अजंता की गुफाएं। अजंता केव्स महाराष्ट्र में स्थित है। ये गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं के मोनेस्ट्रीज के रूप में इस्तेमाल होती थी। गुफाओं की दीवारों पर विभिन्न जीवन घटनाओं, कथाओं और धार्मिक दृश्यों को चित्रित किया गया है। चित्रों के रंग पौधों और खनिजों से बनाए जाते थे। ये चित्र मशाल की रोशनी में बनाए जाते थे क्योंकि गुफाओं के अंदर अंधेरा होता था। आज भी 1500 साल बाद ये चित्र उतने ही सुंदर और जीवंत दिखते हैं। एपिक्स एंड स्टोरीज। तमिल एपिक्स। सिलाप्पदिकरम। लेखक इलंगो। कहानी कोवलन और कन्नगी की। कोवलन पर चोरी का झूठा इल्जाम लगता है और उसे सजा मिलती है। उसकी पत्नी कन्नगी दुख और क्रोध से पूरे मदुरै शहर को जला देती है। मनिमकलाई। लेखक सट्टानार। ये कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है। कालिदासा। प्राचीन भारत के महान संस्कृत पोएट। उनकी प्रसिद्ध रचना मेघदूता में एक क्लाउड प्रेमी प्रेमिका के बीच संदेशवाहक बनता है। उनकी कविता प्रकृति प्रेम से भरपूर होती है। पुराण। पुराण का अर्थ होता है पुराना। इनमें विष्णु, शिव, दुर्गा जैसे देवताओं की कथाएं होती थी। इन्हें सिंपल संस्कृत में लिखा गया था ताकि हर कोई सुन सके। महाभारत और रामायण। महाभारत पांडवास और कौरवास के बीच का युद्ध। रामायण रामा, सीता और रवाना की कथा। दोनों महाकाव्य लगभग 1500 साल पहले लिखे गए। महाभारत में ही भगवद गीता भी शामिल है। आम लोगों की कहानियां, जातक और पंचतंत्र। आम लोग कविताएं, गाने, नाटक आदि से कहानियां सुनाते थे। ये कहानियां बाद में जातक टेल्स और पंचतंत्रा में लिखी गईं।
एक प्रसिद्ध जातक कथा, मंकी किंग की कहानी। हिमालय के जंगल में एक मंकी किंग अपने 80,000 बंदरों के साथ रहता था। जब एक राजा उन्हें मारने आता है तो वो अपने शरीर से पुल बनाकर अपने साथियों को बचाता है। अंत में राजा उसकी वीरता से प्रभावित होकर उसे सम्मान देता है। साइंस एंड मैथमेटिक्स। जीरो का आविष्कार भारत में हुआ। ये प्रणाली अरब्स के जरिए यूरोप तक पहुंची। आर्यभट्ट। उन्होंने आर्यभट्टयाम नामक पुस्तक लिखी। बताया कि दिन और रात पृथ्वी के घूमने से होते हैं। उन्होंने एक्लिप्सेस को वैज्ञानिक रूप से समझाया और सर्कल की सर्कमफ्रेंस का सटीक फॉर्मूला दिया। आयुर्वेद। चरक संहिता में औषधि विज्ञान की जानकारी दी। सुश्रुता संहिता में सर्जरी की विस्तृत जानकारी दी। इंपॉर्टेंट डेट्स। स्तूप निर्माण की शुरुआत 2300 वर्ष पहले। अमरावती के शिल्प 2000 वर्ष पहले। कालिदासा की रचनाएं 1600 वर्ष पहले। आयन पिलर अजंता आर्यभट्ट 1500 वर्ष पहले। दुर्गा टेम्पल आइहोल 1400 वर्ष पहले। कंक्लूजन। बच्चों, इस अध्याय से हमें पता चलता है कि प्राचीन भारत सिर्फ तलवारों और वॉर्स का इतिहास नहीं है, बल्कि यह कला, साहित्य, विज्ञान और चिकित्सा का भी इतिहास है। आज की पीढ़ी को चाहिए कि वो इन ऐतिहासिक धरोहरों को समझे, सीखे और उनका सम्मान करे। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द अल्टीमेट ज्ञान। राइज विद विजडम।